नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं बिल गेट्स की प्रेरणादायक जीवन यात्रा तथा उनके जीवन के बारे में उनकी कहानी। बिल गेट्स की कहानी कई पहलुओं को छूती है। उनके बचपन, करियर की शुरुआत, माइक्रोसॉफ्ट की सफलता और उनके परोपकारी कार्य। आइए इसे विस्तार से जानते हैं। बचपन और प्रारंभिक जीवन। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को सिएटल, वाशिंगटन में हुआ। उनके पिता विलियम गेट्स सीनियर एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी मां मैरी मैक्सवेल गेट्स एक बैंक के निदेशक मंडल में थी। उनके परिवार में पढ़ाई और अनुशासन को महत्व दिया जाता था। बिल एक तेज तर्रार और जिज्ञासु बच्चा थे। 13 साल की उम्र में बिल ने लेक साइड स्कूल में पढ़ाई के दौरान पहली बार कंप्यूटर से परिचय किया। स्कूल में एक टेली प्रिंटर कंप्यूटर टर्मिनल उपलब्ध था और यहीं से बिल की प्रोग्रामिंग में रुचि बढ़ी। वे घंटों कंप्यूटर के सामने बिताते और कोड लिखते। उन्होंने स्कूल के टाइम टेबल को स्वचालित करने के लिए एक प्रोग्राम भी लिखा। कॉलेज की पढ़ाई और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना। 1973 में बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। हालांकि वे गणित और कंप्यूटर साइंस में रुचि रखते थे, लेकिन कॉलेज की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा। उन्होंने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर कंप्यूटर प्रोग्राम बनाने की शुरुआत की। 1975 में उन्होंने कॉलेज छोड़ने का फैसला किया और पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की। माइक्रोसॉफ्ट का पहला बड़ा अवसर तब आया जब एक कंपनी MITS एल्टायर 8800 माइक्रो कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर चाहती थी। गेट्स और एलन ने उनके लिए बेसिक नामक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तैयार की। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना। 1979 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना मुख्यालय सिएटल में स्थानांतरित किया। कंपनी ने तेजी से ग्रोथ की। 1980 में उन्होंने IBM के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया, जिसे MS डॉस के नाम से जाना गया। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज लॉन्च किया, जो उस समय का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला एक अनूठा ऑपरेटिंग सिस्टम था। विंडोज ने माइक्रोसॉफ्ट को दुनिया का एक दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया। 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च किया गया, जिसने कंपनी को और ऊंचाइयों में पहुंचा दिया। 1995 में इंटरनेट के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने इंटरनेट एक्सप्लोरर लॉन्च किया। यह कंपनी के लिए एक और मील का पत्थर साबित हुआ। 1999 में बिल गेट्स ने अपनी पुस्तक द रोड अहेड लिखी, जिसमें उन्होंने तकनीक और इंटरनेट के भविष्य के बारे में अपने विचार साझा किए। दुनिया का सबसे अमीर और व्यक्ति कौन है? ये बिल गेट्स हैं। 1995 से लेकर लगभग एक दशक तक बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने रहे। उनकी संपत्ति मुख्य रूप से माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों से आई। हालांकि वे अपनी सफलता से कभी संतुष्ट नहीं हुए और हमेशा नए नए इनोवेशन पर काम करते रहे। बिल गेट्स का जीवन दर्शन तथा था कि कठिन परिश्रम, स्मार्ट वर्क और दूरदर्शी सोच से कोई भी व्यक्ति अपने सपने पूरे कर सकता है। परोपकारी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। 2000 में बिल गेट्स और उनकी पत्नी मेलिंडा ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की स्थापना की। यह फाउंडेशन गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। फाउंडेशन ने दुनिया भर में टीकाकरण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे लाखों बच्चों की जान बचाई जा सकी। उन्होंने मलेरिया, HIV और पोलियो जैसी बीमारियों के खिलाफ अभियान चलाए। 2008 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के रोजमर्रा के कामों से हटकर
पूरी तरह से समाज सेवा पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर लोगों को अपनी संपत्ति दान करने के लिए द गिविंग प्लेस नामक एक पहल भी शुरू की। जीवन के प्रेरणादायक पहलू, जोखिम उठाने की हिम्मत, कॉलेज छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट शुरू करना एक बड़ा जोखिम था, लेकिन बिल गेट्स ने इसे साहस के साथ किया। दूरदर्शिता, उन्होंने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के भविष्य को पहले ही पहचान लिया और इस दिशा में काम किया। लगातार सीखना, सफलता के बावजूद वे नई चीज़ें सीखते रहे और तकनीक के बदलते रुझानों के साथ चलते रहे। समाज सेवा का जुनून, उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परोपकार के लिए दान कर दिया। बिल गेट्स की विरासत, आज बिल गेट्स सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं बल्कि एक इंस्पायरिंग रोल मॉडल और परोपकारी व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि असफलताओं से घबराने की बजाय हमें नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। बिल गेट्स का मानना है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरते हैं तो यह आपकी गलती है। उनकी यह सोच हमें हमेशा कड़ी मेहनत और अपने समाज के प्रति जिम्मेदार रहने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, ये कहानी बस यहीं तक। ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।